के मुख्य अतिथि विद्यालय के कर्मचारी यहाँ पर उपस्थित सभी लोग और अपने आत्मीय विद्यार्थी गणतंत्र दिवस के अवसर पे हम लोग गणतंत्र दिवस की विषय को मालूम है। अपने देश का स्वतंत्र 15 अगस्त को हुआ। खंडित स्वतंत्र हुआ, देश के 2-3 भाग हो गए और देश के देश चले गए, परंतु देश एक होकर के राजनीतिक व्यवस्था के रूप में कैसे चले, इसके लिए जिस कानून जिस विधि की आवश्यकता थी संविधान कहते हैं, वो संविधान निर्माण करना बड़ा कठिन काम है। भारत जैसा देश जहाँ इतनी प्रकार की विविधताएँ हैं, इतनी प्रकार की प्रादेशिक अस्मिताएँ हैं, वहाँ पर एक कानून में पूरा देश बंध के जी पाए, ये अनेक लोगों को बड़ा ही लगता था कि असंभव कार्य, संभव नहीं। भारत को एक कानूनी ढांचे में बांधना, भारत के पूर्ण समाज को उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम, इनको एक प्रकार की व्यवस्था में बांध के रखना, ये अनेक लोगों को लगता था कि ये संभव नहीं है। लेकिन हमारे जो संविधान बनाने वाले, जिनको अंग्रेजी में कहते हैं फाउंडिंग फादर्स, ये संविधान बनाने वाले जो संस्थापक लोग थे, उन्होंने बड़ी ही बुद्धिमानी से, बड़े विवेक से और अपनी प्राचीन संस्कृति का आश्रय लेकर के एक कानून रचना करी। 26 जनवरी यह जो तारीख है उसका एक महात्म्य है। अपना संविधान 26 नवंबर 1949 को बन गया था, हम सभी जानते हैं। लेकिन चूँकि इस समय स्वातंत्र नहीं हुआ था, तो कांग्रेस जो समय का एक प्रकार से कह सकते हैं सर्वमान्य स्वातंत्र के लिए चलने वाला राजनीतिक मंच था। उसके अधिवेशन में 26 जनवरी को ही 1929 अगर मतलब नहीं, रावी नदी के तट पर ये प्रस्ताव पारित हुआ था कि हम अंग्रेजों से पूर्ण स्वराज्य लें। इससे पहले कांग्रेस में पूर्ण स्वराज्य की कल्पना नहीं थी। कांग्रेस कहती थी कि हम अंग्रेजों से आज़ादी चाहते हैं, लेकिन लिमिटेड तरीके। अगर अंग्रेज हम लोगों को केवल स्वायत्त कर दें तो उतने से काम चल जाएगा। लेकिन 26 जनवरी 1929 को जाकर के कांग्रेस में इतनी हिम्मत आई कि उन्होंने कहा कि नहीं, हमको पूर्ण स्वराज्य चाहिए, पूरी आज़ादी। इसलिए वो डेट बड़ी सिंबॉलिक थी, बड़ी प्रतीकात्मक थी। इसलिए अपने लोगों ने कहा कि संविधान भले 26 नवंबर तक बन गया है, लेकिन इसको एग्जीक्यूट जो करेंगे, लागू करेंगे, तो 26 जनवरी को करेंगे। इस प्रकार से 26 जनवरी 1950 अपना संविधान लागू हुआ और वहाँ से अपना ये उस दिन को हम लोगों ने गणतंत्र दिवस ऐसा कहना आरम्भ किया। अब ये गणतंत्र है। गणतंत्र का मतलब क्या होता है? तो गण माने लोग, तंत्र माने व्यवस्था, लोगों की व्यवस्था, लोक व्यवस्था, वो गणतंत्र। तो दुनिया में राजनीति जो चलती है और राजनीतिक व्यवस्थाएं चलती हैं, उसके अनेक अनेक फॉर्मेट हैं, अनेक अनेक प्रकार हैं। तो उसमें राजतंत्र भी है, लेकिन हमारे देश में गणतंत्र को स्वीकार है। गणतंत्र माने क्या होगा? गणतंत्र का ही दूसरा नाम है लोकतंत्र, उसी का नाम है प्रजातंत्र, अंग्रेजी में बोलते हैं डेमोक्रेसी। तो उसकी व्याख्या कैसे करते हैं विद्वान लोग? कहते हैं गवर्नमेंट बाय द पीपुल, ऑफ द पीपुल, फॉर द पीपुल। एक ऐसी सरकार जो लोगों की है, लोगों के द्वारा है और लोगों के लिए। गणतंत्र माने यहाँ की राज्य व्यवस्था का प्रमुख किसी परिवार का कोई आनुवंशिक व्यक्ति नहीं होगा, सामान्य लोगों में से ही आएगा। उसको आने के लिए किसी परिवार में पैदा होने की आवश्यकता नहीं है।
और सामान्य लोगों के बीच से जो एक संवैधानिक व्यवस्था है उसके अनुसार उठता उठता आ सकता है, ये गणतंत्र है। गणतंत्र का हेड गण में से ही होगा। और इसलिए आज के अवसर पे जब हम लोग बात करते हैं तो संविधान, स्वातंत्र, गणतंत्र, ये सबका चिंतन हमको करके जाना चाहिए। अब ये तो थोड़े बड़े फलक की बातें हैं, सरकार, संविधान का हम लोग व्यक्तिगत जीवन में अनुभव करते हैं, कम अनुभव करते हैं, लेकिन अपने व्यक्तिगत जीवन में भी तंत्र का अनुभव करना चाहिए। हमारे व्यक्तिगत जीवन में सिस्टम कितना है, तंत्र कितना है। अभी हम सब भारतीय हैं। भारत में अनादिकाल से जीवन को तंत्र में बांधा गया, सिस्टम में बांधा गया। इसलिए अपने यहाँ वर्णाश्रम व्यवस्था, इसलिए अपने यहाँ अनेक अनेक प्रकार की व्यवस्थाएं दी गई। हर कार्य करने का सिस्टम हमारे ऋषियों ने दिया। सुबह उठें तो कैसा आचरण करना चाहिए, धरती माता को प्रणाम करना चाहिए, स्नान करें तो कैसा मंत्र बोलना चाहिए, भोजन करें तो कैसी भावना करनी चाहिए। एक एक कदम कदम पर ऋषियों ने जो व्यवस्था दी उसमें तंत्र है, सिस्टम है। और इसलिए